हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज की हमारी वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम मून के बारे में पढ़ना। उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट, चंद्रमा। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ओके। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या बोलते हैं? शांति सागर। और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। फाइन। सेकेंड पॉइंट इज, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत है जिसकी कितनी ऊंचाई है? 35,000 फीट या 10,668 मीटर, जो कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से जो चंद्रमा का है हम कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? 57% पार्ट को ओनली, यानी बाकी जो पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है और चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष पर लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी जो होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है। चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है? 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 यानी 1/81 है। ठीक है। एक छोटा सा नोट दिया गया है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर की। ठीक है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की जो अवधि होती है वो होती है 29.53 डेज की, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड की। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 यानी 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है और यह अवधि क्या कहलाती है? नक्षत्र मास की। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात होता है वो होता है 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में भी क्या है? टाइटेनियम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जानते हैं सुपरमून क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसकी स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं और इसमें चांद जो है वो 14% ज़्यादा बड़ा और 30% ज़्यादा ब्राइट दिखता है। अब ये जानते हैं कि सुपरमून का सबसे जो फर्स्ट यूज़ है इस शब्द का वो किसने किया था? ठीक है, सुपरमून का जो यूज़ है इस वर्ड का वो किसने किया था? रिचर्ड नोल ने। कब किया था? 1979 में। ठीक है। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। अब हम ब्लू मून के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वो ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल जो होता है वो 31 दिनों से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर हो गया है। ठीक है, जनरली ऐसा 2 to 3 इयर्स में हो जाता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा देखे गए थे। इनमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया था। जब किसी वर्ष विशेष में या 2 से अधिक माह जो होते हैं वो ब्लू मून के होते हैं तो इसे मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में जो पहला ब्लू मून था वो था 31 जनवरी का और जो सेकंड ब्लू मून था वो था 31 मार्च का। अगेन एक छोटा सा इम्पोर्टेंट नोट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो
सेकंड उतरा था। और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का वह स्थान है जहां पर भारत का चंद्रयान 3 के लैंडर जो थे वो विक्रम उतरा था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बौने ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, यम यानी प्लूटो, जिसको मतलब ग्रहों की कक्षा से निकाल दिया था और कहाँ पे, बौने ग्रह में शिफ्ट कर दिया था। मतलब IAU ने इसका नया नाम क्या रखा था, 1,34,340। और ये जो मतलब 1930 में किसने खोज की थी, क्लाड टाम्बो ने। अगस्त 2006 ईस्वी मतलब ईस्वी को ईयर को IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह श्रेणी में रख दिया था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या था, इसके मुख्यतः 3 कारण थे। फर्स्ट रीजन था आकार में चंद्रमा से छोटा होना। सेकंड रीजन था इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। और थर्ड रीजन था वरुण की कक्षा को काटना। ये मेनली 3 रीजंस थे जिसने प्लूटो को ग्रह श्रेणी से बाहर निकाल दिया। सेरस, इसकी खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी और IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड की। शुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्र ग्रह। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से शुद्र ग्रह का निर्माण होता है। शुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर विशाल गर्त यानी लोनार झील जो है महाराष्ट्र वो बनता है। फोरवेस्टा एकमात्र शुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धूमकेतु यानी कॉमेट। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या क्या कहलाते हैं, पुष्कल तारे। यह गैस एवं धूल का जो है संग्रह है और आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित जो है वो क्या होता है, प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, यानी जब वो सूर्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं तो धूमकेतु की पूंछ जो है वो हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है वो 76 वर्ष का है और यह अंतिम बार जो है वो 1986 में दिखाई दिया था। यानी अभी नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा, 2062 में, 2062 में। धूमकेतु हमेशा के लिए क्या होता है, टिकाऊ नहीं होते। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का जो समय होता है वो एकदम पंचुअल होता है, निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा उल्का। ठीक है, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और क्या होती है, लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के क्या होते हैं, कण होते हैं। जैसे हमें कभी कभी क्या होता है, इल्यूजन होता है कि ये टूटता हुआ तारा है, तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ग्रहों के टुकड़े होते हैं या फिर धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए जो होते हैं धूल के कण होते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली NCERT स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का जैसे ही अपडेट होगी, जैसे ही अपलोड होगी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।